नेपाल में जेनजी ने क्रांति के बाद ऑनलाइन बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा उठाया। वो मुद्दा रहा संविधान का, मुद्दा रहा कॉन्स्टिट्यूशन का। मुद्दा उठाया गया कि संविधान बदला जाना चाहिए और उसको लेकर के ऑनलाइन बैठक में कई और प्रस्ताव किए गए, जिसमें दो सबसे अहम। पहला, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। तो क्या नेपाल में व्यवस्था बदलने वाली है? क्या एक बार फिर नेपाल अपने पुराने गौरव को, अपनी पुरानी पहचान को पाना चाहता है? इक्वेशन उसके लिए क्या है, देखिए जरा। इंडिया तो चाहिए, मेरा इंडिया से रोटी बेटी का संबंध है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो पहले से ज्यादा बेहतर करेगा। नेपाल में क्रांति, अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठी। जेन जी का प्रस्ताव, सुशीला और हिंदू राष्ट्र। नेपाल में जेन जी के हिंसक प्रदर्शन के बाद अब सेना ने नेपाल की कमान संभाली। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगाया, सड़कों पर सेना ने गश्त करना शुरू किया। अब प्रदर्शनकारियों और सियासी पार्टियों के बीच अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बनी, जिसमें सबसे ज्यादा समर्थन नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को मिला। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की जो है वो आपका इंडिया में भी पढ़ा लिखा है, उसका श्रीमान भी उधर है। इंटरव्यू मैं सुना था, बहुत अच्छे लोग हैं। और क्या बोला है, जब जेनजी भी बोला है, कोई राजनीतिक दल का पोजीशन का लोग नहीं, स्वतंत्र और अच्छा सभी का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सुशीला का नाम आया है। सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के साथ हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुई वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में जेनजी प्रदर्शनकारी, सेना और अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसमें कई प्रस्ताव हुए। प्रस्ताव, नेपाल की संसद को भंग करना, 2 महीने में नया संविधान तैयार करना, 6 महीने में संसदीय चुनाव करवाना और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो पहले से ज्यादा बेहतर करेगा। हिंदू राष्ट्र वो हमारा हिंदू संस्कृति वो ऐसे ही है, वो संस्कृति वो में बदलाव नहीं आया। बस जैन जी ये चाहता है कि बस नेपाल में नो करप्शन होना चाहिए। ऑनलाइन बैठक में भाग लेने वालों ने कहा कि नेपाल की सांस्कृतिक विरासत हिंदू राष्ट्र है और इसलिए नए संविधान में हिंदुत्व की बात होनी चाहिए। इसके बाद संभावना ये कि नई या अंतरिम सरकार जो नेपाल की कमान संभालेगी, उसका फोकस होगा भारत से संबंध सुधारना। आंदोलनकारी, उनके समर्थक भारत से अच्छे रिश्तों की मांग कर रहे हैं और इसलिए नेपाल में जेन जी की क्रांति के बाद लोगों की उम्मीद कि अब नेपाल फिर भारत के साथ चलेगा, एक नया इतिहास रचेगा। जी